प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप सब खुश हैं। ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत सुंदर जीवन बिता रहे हैं। आपके जीवन में एक सुंदर बात मैं कहना चाहता हूँ बाइबल से। ये सबके लिए उपयोगी है। तो वही विषय आज हम उस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पुराने विधान में 10 आज्ञाएं ईश्वर ने दी, लेकिन नए विधान में प्रभु ईसा मसीह ने केवल 2 ही आज्ञाएं हमें प्रदान की हैं। यानी कि पूरी आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में सीमित किया। वह क्या है? पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह जो स्वयं ईश्वर हैं, हमसे कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 37 और 38 में। उसमें पहली आज्ञा इस प्रकार है, ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से हम लोगों को प्यार करना है। और दूसरा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। और हम अभी पहली आज्ञा जो है, ईश्वर को सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारे हृदय से प्यार करें, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर हम लोगों से ऐसा क्यों आग्रह करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि ईश्वर हम लोगों को ऐसा ही प्यार करते हैं। ईश्वर पूरे दिल से, पूरे मन से हम लोगों को प्यार करते हैं कि हमारे प्रति प्यार के खातिर ईश्वर पीछे कुछ नहीं रख छोड़ता, बल्कि सब कुछ हम लोगों के लिए प्रदान किया है। यहाँ तक अपने इकलौते पुत्र को भी, यहाँ तक इकलौता पुत्र यीशु मसीह अपने प्राण को भी समस्त मानव जाति के लिए समर्पित किया। यीशु ने कहा संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में, इससे ज़्यादा प्यार नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने सर्वोत्तम प्यार को समस्त मानव जाति के लिए प्रकट करते हुए सूली पर अपने प्राण निछावर कर दिए। और इसी प्रकार अपना पैशनेट लव, अपना जो गहरा प्यार हम लोगों पर प्रकट किया है। ईश्वर का ये प्यार अनुभव करते हुए संत पौलुस, एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 18 में कहते हैं कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग भी ईश्वर के प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का अनुभव कर पाए। जब हम ईश्वर का जो प्यार है उसके गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई का अनुभव करेंगे, तो हम भी ईश्वर को इसी प्रकार प्यार करना शुरू करेंगे। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर के सामने हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया के कुछ भी वस्तु, कुछ भी लोग, कुछ भी पद ईश्वर के उस प्यार से हमें वंचित नहीं करना चाहिए। जैसे कि ईश्वर को हमें धन संपत्ति से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि धन संपत्ति
नहीं बटोरो। धन संपत्ति हमारे जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उससे भी बड़ी मात्रा में हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना चाहिए। यानी धन संपत्ति को ईश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों को उपयोग करना है, तो इसी प्रकार हम प्रकट कर पाएंगे हम ईश्वर को धन संपत्ति से ज़्यादा प्रकट करते हैं। कलीसिया में ऐसा बहुत सारे संतगण हैं जिन्होंने धन संपत्ति को बेचकर ईश्वर के प्रति उनका प्यार को प्रकट किया है। उनके लिए धन संपत्ति कुछ भी नहीं था ईश्वर के प्यार के तुलना में, और इसलिए ईश्वर को प्यार करना उन्होंने सर्वोत्तम समझा और धन संपत्ति को त्याग दिया। जैसे कि संत बेनेडिक्ट, संत एंथनी द एल्डर और संत फ्रांसिस असीसी और संत इग्नेशियस लोयोला, इसी प्रकार बहुत सारे संत हैं जिन्होंने इस प्रकार धन संपत्ति से भी ज़्यादा ईश्वर को प्यार किया है। हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना है कि हमारी जगह जहाँ पर हम पैदा होंगे उस जगह से भी ज़्यादा ईश्वर को हमें प्यार करना है। हम उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए जब ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं। जैसे ही हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में अब्राहम से ईश्वर ने कहा अपना घर और अपना जो जगह अपने भूमि छोड़ दो और एक ऐसी जगह जाओ जो तुम्हें प्रदान करूँगा, दिखाऊँगा। और इसी प्रकार इब्राहिम ने ईश्वर के प्रति प्यार के कारण उस जगह को छोड़ दिया और वही जगह के ओर रवाना हुए जिसे ईश्वर ने उनको दिखाया। और इस प्रकार अपने ईश्वर के प्रति इब्राहिम ने अपना प्रेम प्रकट कर दिया कि वे अपने घर बार, अपनी जगह ज़मीन और उसे भी बढ़कर ईश्वर को प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे फादरगण, सिस्टरगण आपके मोहल्ले में सेवा कार्य कर रहे हैं। वे सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जहाँ पर उनका जन्म हुआ उस जगह को, भूमि को छोड़कर ईश्वर ने जहाँ बुलाया वहाँ पर जाके सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जहाँ पर जन्म लिया वहाँ पर सारी सुविधाएं थी, लेकिन उन सारी सुविधाओं को छोड़कर फादर लोग, सिस्टरगण और ब्रदरगण गांव-गांव में सेवा कार्य में व्यस्त हैं। ये एक प्रकटीकरण है कि वे लोग उनके जन्म स्थान उससे भी बढ़कर ईश्वर को प्यार करते हैं। ईश्वर को हमें प्यार करना है पद से भी ऊपर, पद, पावर यानी अथॉरिटी और पावर, उससे भी बढ़कर ईश्वर को हम लोगों को प्यार करना चाहिए। कलीसिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ा ईश्वर की सेवा करने के लिए। जैसे कि संत पापा ग्रेगरी, वे रोम के मेयर थे, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़ा और एक पुरोहित बना, उसके बाद बिशप बना, उसके बाद संत पापा बना। तो इसी प्रकार उन्होंने ईश्वर के प्रति अपना प्यार प्रकट किया। कैसे? उनके पद को छोड़ते हुए। सुसमाचार में हम देखते हैं
संतमती वे एक नाकेदार थे। वह धन दौलत इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स, और उस पद को छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, तो तुरंत संतमती ने अपना ऑफिस सब छोड़कर यीशु मसीह ने जो कार्य उनको समर्पित किया उस कार्य में लगा रहना शुरू किया। और इस प्रकार उन्होंने प्रकट किया, अपने पद से भी ज़्यादा, अपने काम से भी ज़्यादा वे ईश्वर को प्यार करते हैं। और अन्य शिष्यों में भी हम देखते हैं, पेतरुस, एंड्रू, योहन और याकूब आदि और सारे प्रेरितगण सबके सब कुछ ना तो कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, उनके काम से भी बढ़कर उनके काम में उनको बहुत लाभ मिलता था, लेकिन उनके काम से भी बढ़कर उन्होंने ईश्वर ने जो काम दिया उस काम को माना, स्वीकार किया और उस काम में लग गई। और इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को हमारे पद से भी ज़्यादा ईश्वर को प्यार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा काम छोड़ दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ईसाइयों के बीच में भी हम लोग देखते हैं कि रविवार के दिन एक कलीसिया में एक नियम है कि रविवार के दिन सबको मिसा बलिदान में, पूजा में भाग लेने के लिए आना है। लेकिन कुछ ईसाई लोग ऐसे हैं, वे अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और रविवार के दिन वे मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए नहीं आते हैं। उनके लिए काम बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है और वे ईश्वर का प्यार को तिरस्कृत करते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं तो उसको हमें हमारे जीवन में प्राथमिकता देना ही है। ईश्वर को हमें माता पिता से, बच्चों से भी बढ़कर हमें प्यार करना चाहिए। कि सब लोग ये चाहते हैं कि घर में ही रहें, माता पिता के साथ ही रहें, अपने बच्चों के साथ ही रहें। लेकिन जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, अगर उन लोगों को मालूम होता है कि ईश्वर उन्हें कहीं और जाने के लिए बुला रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति प्यार के कारण वे माता पिता को, अपने कुटुंब को, बच्चों को त्यागते हैं, पीछे छोड़ते हैं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हम 3 बच्चे हैं। मेरी दोनों बहनें और मैं, और मेरी दोनों बहनें धर्म बहनें और मैं फादर हूँ। और हम लोगों ने हमारे माता पिता को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर ने कहा उनको त्याग कर जहाँ मैं बुला रहा हूँ वहाँ पर जाना। और हम लोगों ने ईश्वर के प्रति प्यार के कारण अपने कुटुंब को, अपने परिवार को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया और यीशु के प्रति अपना प्यार प्रकट किया। और ऐसे ही सारे फादरगण, सिस्टरगण, सब कोई, हमें इच्छा है, हमें ये इच्छा है कि माता पिता के साथ रह जाए, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें इच्छा है कि यीशु के साथ रह जाए। यीशु जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर हम जाएं, तो उसके लिए महत्व देकर हम लोग ऐसा जीवन बिताते हैं। हम देखते हैं आयुब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आयुब एक धनी व्यक्ति थे और उनके 10 बच्चे थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उनके धन संपत्ति नष्ट हो गए और उनके 10 बच्चे मर गए।
और इस समय उनके सेवक आकर उनको कहा कि आपके धन संपत्ति सब नष्ट हो गए, आपके 10 बच्चे मर गए। यह सुनकर तुरंत आयूब ने अपना कपड़ा बदलकर और सैक क्लॉथ उन्होंने पहना और घुटने के बल में आकर ईश्वर की आराधना की। और आयूब ने कहा, मैं नंगा ही माँ के गर्भ से आया, नंगा ही मैं वापस जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया है। तो आयूब ने ऐसा सोचा कि ये धन संपत्ति, ये बच्चे, ये परिवार सब ईश्वर द्वारा दिया गया है और वह ईश्वर जब चाहे ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों से भी बढ़कर, धन संपत्ति से भी बढ़कर ईश्वर को प्राथमिकता दिया, ईश्वर को प्यार किया। और इसलिए ईश्वर से जो भी कार्य उनके परिवार में हुआ, जो भी घटनाएं हुई, वो सब उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम को एकलौता बेटा हुआ इसहाक। एक बार ईश्वर ने इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए इब्राहिम का उन पर विश्वास कितना गहरा है, इब्राहिम को उन पर प्रेम कितना गहरा है, ये समझने के लिए इब्राहिम को बताया कि इब्राहिम, इब्राहिम, तुम्हारे एकलौते पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को मेरे लिए माउंट होरेब में बलि के रूप में चढ़ाओ। तो इब्राहिम, इब्राहिम, तुम्हारे एकलौते पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को मैं चाहता हूँ। और इब्राहिम ईश्वर के प्रति प्यार के खातिर अपने पुत्र को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ईश्वर ने ऐसा करने नहीं दिया और ईश्वर खुश हो गए, क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर को अपने एकलौते पुत्र, परम प्रिय पुत्र से भी बढ़कर प्यार किया। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे जीवन में ईश्वर को मुख्य स्थान, सबसे ऊंचा स्थान देकर ईश्वर को प्यार करना है। और ईश्वर को हमें हमारे खुद से भी ज़्यादा हम लोगों को प्यार करना है। ईश्वर को अपने दोस्तों से भी ज़्यादा प्यार करना है, पति पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करना है, और कपड़ा, धन दौलत, उसे भी बढ़कर प्यार करना है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर को हमें खुद से भी ज़्यादा प्यार करना है। ये ईश्वर चाहते हैं। सारे दिल से प्यार करने का मतलब क्या है? यानी खुद को भूलकर ईश्वर को प्यार करना। तो इसी प्रकार प्यार करने के लिए ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं। संत पौलुस ईश्वर के प्रति अपना प्यार प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 20 वाक्य 24, किंतु मेरी दृष्टि में मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संत पौलुस के लिए उनकी दृष्टि में उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और संत पौलुस कहते हैं, मैं तो केवल अपने दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे सौंपा है। तो संत पौलुस यहाँ पर हम लोगों से कहते हैं कि मैं एक ही चाहता हूँ कि जो कार्य मुझे दिया गया ईश्वर द्वारा, वह कार्य पूरा करना मैं चाहता हूँ। और मेरे जीवन में मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, मुझे लोग मार डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उससे मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से भी ज़्यादा ईश्वर को, ईश्वर के कार्यों को
मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और इसलिए संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर का कार्य करना, सुसमाचार की घोषणा करना मैं चाहता हूँ। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में कहते हैं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर गया हूँ, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। तो बहुत सुंदर वाक्य है ये कि मैं तो अपने आप को क्रूसित किया प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को इतना गहराई से प्यार करता हूँ। और मुझ में अभी मैं नहीं हूँ, मैं तो मर गया, मेरे अंदर अहम मर गया। अभी मेरे अंदर कौन जीवित हैं? प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर जीवित हैं। तो इसी प्रकार एक प्यार ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं। संत पेतरुस भी ऐसा ही कहते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 6 में, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुमको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तुम उठ खड़े हो जाओ। इसी प्रकार उस लंगड़ा व्यक्ति को से संत पेतरुस ने कहा। इसका मतलब यह है, संत पेतरुस के अंदर सोना चांदी कुछ नहीं है पेतरुस के पास, या पेतरुस का सोना चांदी से लगाव नहीं है, बल्कि पेतरुस को प्यार है यीशु मसीह से। और इसलिए उनके जीवन में खुद से भी ज़्यादा उन्होंने यीशु को, ईश्वर को प्रथम स्थान दिया और प्यार किया। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पहली आज्ञा आपके साथ वर्णन किया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी गहराई से ईश्वर को प्यार करते हैं। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उसके आधार पर आप देखिए आप ईश्वर को कितनी गहराई से प्यार करते हैं। मैंने मेरे जीवन में मनन चिंतन करते हुए देखा है, तो मैंने देखा मैं संसार के लोगों से बढ़कर ईश्वर को प्यार करता हूँ, संसार के वस्तुओं से बढ़कर ईश्वर को प्यार करता हूँ, माता पिता से बढ़कर ईश्वर को प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अभी तक खुद से भी ज़्यादा ईश्वर को प्यार करना शुरू नहीं किया है। उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की, ईश्वर की आत्मा की, यीशु मसीह की आत्मा की कृपा की आवश्यकता है। उस आत्मा से हम लोगों को पूछना है, प्रभु ये आत्मा मेरे जीवन में आइए और मुझे एक कृपा दीजिए, ताकि मैं खुद से भी ज़्यादा ईश्वर को प्यार कर सकूं। प्यारे दोस्तों, ऐसा अगर हम प्यार कर पाए तो हमारा जीवन आनंदमय रहेगा, दुखों में भी आनंदमय रहेगा, कष्टों में भी आनंदमय रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि ईश्वर हमें बहुत गहराई से प्यार करते हैं। वह ईश्वर को हमें भी उसी प्रकार, उसी डेंसिटी में, उसी अंदाज में हम लोगों को प्यार करना है। कितना अच्छा है हम दुनिया के क्षणभंगुर प्यार के पीछे ना भागे और अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि हम सर्वप्रथम ईश्वर को प्यार करें। और ईश्वर को सर्वप्रथम प्यार करने से हमें ये कृपा मिलेगी, हमें ये मालूम होगा कि किस प्रकार माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चों को, खेतों को और धन संपत्ति को प्यार करना है। किस कद तक हम इन सारे चीज़ों को, लोगों को प्यार करना है, तो सब पटरी में आ जाएगा। सर्वोत्तम प्यार सिर्फ ईश्वर के लिए, सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ ईश्वर के लिए। ईश्वर का दीजिएगा और बाकी लोगों को, वस्तुओं को
कैसे प्यार करना है वही ईश्वर हम लोगों को समझाएंगे। तो इसलिए आज से आप आरंभ करिए कि आपको बहुत गहराई से पूरे दिल से प्यार करने वाला एक ईश्वर है, आपको मोहब्बत करने वाला एक ईश्वर है। उस ईश्वर को हम भी पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से प्यार करें। धन्यवाद।